आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कद्दावर नेता, बसपा के पूर्व कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज आखिरकार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के दौरान जो कुछ भी हुआ आज, वो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आईं। वो कहते हैं ना, जो दिल में बात होती है वो ज़ुबान पर आ ही जाती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी तो ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से बार बार बहुजन समाज पार्टी निकल रहा था। वो कह रहे थे कि मैं आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ज़रा इसको देख लीजिए। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि आप जिस दल में रहे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। कोई व्यक्ति अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर आया और उसने चाहा कि अंबेडकर जी की फ़ोटो को ऊपर उठाया जाए, थोड़ा अखिलेश जी भी हाथ लगाएं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हाथ लगाएं, लेकिन अंबेडकर जी की फ़ोटो को ऊपर नहीं किया गया। उसे उल्टे पांव जाना पड़ा वो तस्वीर लेकर। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, क्या अंबेडकर जी की ये फ़ोटो ऊपर नहीं उठ सकती थी? दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है। जो लोग कहते हैं ना हम अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर जी का सम्मान सबका कर्तव्य है, वो किसी भी पार्टी में हो। और आज ये तस्वीर देखकर दोस्तों बहुत दुख हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज जब अखिलेश यादव से मिले, तब आप देखिए मीटिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ बैठे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हालांकि मंच पर उस तरह से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, अपना वो साइन करने में बिजी थे और चेहरे पर उतनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं नज़र आ रही हैं जो आनी चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 8 साल तक कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उनका लक्ष्य वहाँ पूरा नहीं हुआ। कह रहे थे कि हमें भाई कांग्रेस पार्टी में काम ही नहीं करने दिया गया। और आज जब एक सवाल अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हाँ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के विधायक बनेंगे या फिर एमएलसी बनेंगे, क्या शर्तें हुई हैं, ये सब अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नसीमुद्दीन साहब की पहचान बसपा की वजह से है। बसपा ने जो नसीमुद्दीन साहब को सम्मान दिया, वो किसी भी पार्टी में वो सम्मान ऐसा नहीं मिल सकता उनको, चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि वो आज़ाद समाज पार्टी में जा सकते हैं, वो बसपा में भी आ सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना मुनासिब समझा। बड़ा सवाल ये भी है कि उन्होंने ज्वाइन किया, उनको बुलाया गया है, या फिर उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खटखटाया है। कहा तो जा रहा है कि उन्हें बुलाया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये भी पड़ताल का विषय है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी जो वो चाहते थे? बार बार कहते थे कि भाई कांग्रेस में रहते हुए मैं काम नहीं कर पाया, मेरा 8 साल बेकार चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। और यकीन मानिए 2017 से 2026 तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी सुर्खियों में नहीं रहे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सुर्खियों में तभी थे जब वो बसपा में थे। 18 विभाग बीएसपी चीफ ने उन्होंने दिया था, मिनी मुख्यमंत्री बनाकर रखा था। फ़र्ज़ करिए 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बन जाए तो क्या इनको उतना मान सम्मान समाजवादी पार्टी में मिलेगा? दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन लोगों की पहचान बसपा से ही है। और देखिए मानवर जी कहा करते थे कि भाई बसपा का पुर्जा कहीं फिट नहीं हो सकता, आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो बसपा में है तो फले फूलेगा, लेकिन अगर कहीं निकल गया तो फिर उसका वजूद नहीं रह जाता है। तो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी में गए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही गए होंगे, कुछ पाने के लिए ही गए होंगे, कुछ स्वार्थ रहा होगा जाहिर तौर पर। और अखिलेश यादव ने अगर उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया है तो उनका भी अपना एक स्वार्थ रहा होगा।
लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की क्रेडिबिलिटी गिरी है। कांग्रेस में थे कोई उतनी ज़्यादा पूछ नहीं थी, और बसपा में थे जब निकले तब इन्होंने एक रिकॉर्डिंग ही वायरल कर दिया था। कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी गलती थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रिकॉर्डिंग, आप किसी की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं कर सकते। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों किया, तो उन्होंने कहा था हमने बचाव में किया, मैं अपने बचाव में रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब वही सवाल बनेगा यहाँ पे भी, कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव इनसे फ़ोन पर बात करने से घबराएं कि भैया नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, मायावती जी की रिकॉर्डिंग ऑरल कर सकते हैं तो फिर हमारी भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव इनसे फ़ोन पर ही बात करें, ऐसी भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो विश्वसनीयता होती है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो विश्वसनीयता नहीं रही जो बसपा में रहते हुए उन्हें मिली थी, जो उनकी थी, लेकिन अब नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज अकेले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके साथ कुछ और भी नेता थे, जैसे एक अनीस अहमद फूल बाबू नाम से, जो कहा जाता है कि बसपा सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक और नाम सामने आया है, अंबेडकर नगर के पूर्व बसपा प्रत्याशी कमर साहब ने, कमर हयात शायद नाम है, इनसे हमने बातचीत की है। 30 साल तक बसपा में थे, इनका पूरा परिवार बसपा में था, ये भी समाजवादी पार्टी में चले गए। आइए दिखाते हैं आपको कमर हयात ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। आज हमारे साथ अंबेडकर नगर के पूर्व बीएसपी प्रत्याशी कमर हयात जी मौजूद हैं। कमर जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हूँ, आप लोग की दुआ है। 2027 को लेकर क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है? 2027 में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जी जान से मेहनत करके जो है बनवाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक मिनट, आप तो अंबेडकर नगर से प्रत्याशी थे बीएसपी के जी, तो क्या आज आपने ज्वाइन किया? कब ज्वाइन किया आपने बसपा समाजवादी पार्टी? मैंने आज ज्वाइन किया है। अच्छा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का, चूँकि मेरा 25 साल का साथ रहा, हम लोग मिल करके साथ किए। आप कांग्रेस भी गए उनके साथ? नहीं, फिर जो है इधर सिद्दीकी साहब जब रिज़ाइन किए तो उनके साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। बसपा में कितना साल थे आप? बसपा में मैं 30 साल था। 30 साल थे? 30 साल बसपा में था। जलालपुर विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा 2002 में, मात्र 12-13 वोटों से चुनाव हार गया। 2 बार मेरे वालिद जलालपुर नगर पालिका के चेयरमैन रहे। वालिद का नाम बता दिए। पीर मोहम्मद साहब। अच्छा। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी से थे सन 57 से 64। 3 बार हम लोग, 3-4 बार हम लोग चेयरमैन रहे। मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे भाई की वाइफ थी, मेरा लड़का जो है सभासद रहा, तो ये मेरा भाई सभासद रहा। इसके बाद अब की जो है 2024 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी के टिकट। कितना वोट मिला आपको? इतनी खराब स्थिति में भी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी मुझको 2 लाख वोट मिले। 2 लाख वोट मिले? जी जी। तो वो क्रेडिट आपकी विचारधारा को जाएगा, ये आप बीएसपी को जाएगा, या आपका पर्सनल रिलेशनशिप था? देखिए सब है उसमें, उसमें सब है। पर्सनल मतलब वो भी है। लखनऊ आए तो बहन जी से नहीं मिले? नहीं, चलिए ठीक है। अब नहीं, रिश्ता टूट गया अब? जी, रिश्ता टूट गया या है अभी? नहीं, वो बात नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। रिश्ता कोई चीज़ का कोई टूटता नहीं है भाई। पार्टी है, अपनी जगह है, अपने हिसाब से राजनीति है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बहन जी ने हमेशा हमें सम्मान दिया। अच्छा जी, सम्मान दिया, फिर आप चले गए कहीं और? तो नहीं, वो बात नहीं है जो आपने बताया ना। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे बहुत ही करीबी उसमें हैं। बहन जी से ज़्यादा करीबी हैं क्या? लोगों के साथ बहन जी से ज़्यादा? आप काहे जो अब एक बात हो रही है बार बार। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 30 साल, एक बात आप सुनिए। 30 साल मेरी राजनीति रही बहुजन समाज पार्टी में। मैं बहन जी का मतलब बहुत ही सम्मान करता हूँ। कुछ अपरिहार्य कारणों से मैंने इस्तीफा दिया है, बस। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बीएसपी वालों को भी ये पता चल गया कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं? छोड़ दिया? हाँ, मैंने इस्तीफा दे करके। इस्तीफा कब दिया आप? अरे 2-3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन हो गया? खबर तो नहीं चली लेकिन इसको लेकर? नहीं, हमारे अम्बेडकर नगर में पूरा चला। अच्छा, हर जगह चला। नहीं, पेपर में भी था, सारे पेपरों में था और मीडिया में चला है। तो क्या कुछ दिक्कत आ गई आपको वहाँ पे? हमने बताया कि अपरिहार्य कारणों से मैंने इस्तीफा दिया है ना। बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं। बस बात अब कितनी बार आप क्योंकि आप 2 लाख वोट लेकर आए, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये बात तो मैं नहीं कह सकता भाई। अब ये बात मैं खुल के बोलिए कमर जी। खुल करके बोलने की बात आपका मैं इंटरव्यू एक्सक्लूसिव। हम देखिए, अब हम जहाँ हैं वहाँ मजबूत करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब ये कहने समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और प्रदेश के अंदर जो हालात है आप ही देख रहे हैं। बीजेपी जो है कोई भी तरीके बहन जी कह रही इस बार बहुमत से आएंगे।
अब ठीक है, हर आदमी हर नेता अपनी अपनी बात करता है। बस जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पीडीए और बहुजन में क्या अंतर है? आप क्योंकि लंबे समय से राजनीति में थे। पार्टी की बात मैं नहीं करता, बहुजन समाज और पीडीए सब एक ही है। अच्छा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज और पीडीए सब एक ही है। और पीडीए के मतलब बैनर तले जो मतलब ये कहने का माननीय अखिलेश जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सारी जनता इनके साथ है, सारे लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि भारी बहुमत से आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बने ताकि देश के। क्या कमर जी भी चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर है। मैं जी नहीं, आप तैयार हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो पूरे मतलब ये कहने पार्टी में शामिल हुआ हूँ। पार्टी जो दिशा निर्देश मुझे दे देगी, जो काम देगी मैं करूँगा जी। आपने बसपा को भी काफी मजबूत किया अम्बेडकर नगर में, खबर है। चलिए ठीक है, 30 साल हम लोग रहे, बताया। असहज मत होइए, जो कहा उसको करिए, कहिए, बताइए। अब बार बार आप एक ही बात तो बात हो गई। तो दोस्तों, आपने कमर हयात की बात सुनी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो फैसला लिया है, इन तमाम फैसलों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बसपा का पुर्जा सिर्फ बसपा में ही फिट होगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।